क्यों आप पलीता लगाने के लिए सोच रहे हैं? सरकार परिवार नियोजन पर इतना दिन से काम कर रही है, 40-42 साल से। आज भी हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दो ही बच्चे संभालना आसान नहीं, आप तीसरे चौथे पांचवें की बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण? विनम्र निवेदन करते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चे पैदा कर दो पैदा करो, मिल बांट के रोटी खाएंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। मताधिकार सबको है। अगर हमारी संख्या समाप्त हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत की सत्ता ऐसे लोग हाथ से ले जाएगी जिन्होंने पहले भारत के 25 टुकड़े किए, अखंड भारत के। जारी है, आर्थिक संकट है हमारे देश में, तो नौकरियां खत्म हो गई लगभग। प्राइवेट सेक्टर कुछ बचा है, 40% समाप्त हो गई नौकरी सरकारी। तो आखिर लोग खाएंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, शिक्षा दवाई उनका कैसे? अब एक नारा दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्से संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये क्या है भाई? ये क्या है? 1000 वर्षों से आप लोगों ने शासन किया, सारी संसाधन पे आपने कब्जा किया, तो कम से कम उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। 2 से अधिक बच्चों की शिक्षा अपने विद्यालय में निःशुल्क देंगे, उससे अधिक को छात्रवृत्ति और देंगे। और हमारा अपना मैरिज प्लान है, बहुत अच्छा 5 स्टार मैरिज प्लान है। 2 से अधिक बेटियां अगर हैं तो उसके बाद की बेटियों के सब विवाह निःशुल्क करेंगे और भोजन व्यवस्था भी स्वयं देंगे। कोई कितना पैसा हो गया आपके भाई? ये पैसा कहाँ से आएगा? जय सिया राम, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। इस समय अयोध्या मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर भैरवपुर टिकरा गांव में हूँ। हमारे साथ महाराज जी हैं, अमरेश्वरानंद जी महाराज जी। आप पहले नाम अमरनाथ पांडे आपका था, इंजीनियर थे, उसके बाद आध्यात्मिक प्रेरणा जगी, कथावाचक हुए। आज सुविख्यात कथावाचक के रूप में आपको जाना जाता है। और अभी आपने एक घोषणा कल ही मैंने पेपर में देखा, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आप ही से जाते हैं। आखिर ये क्या है, आपने सरकार की योजनाओं का पलीता लगाने के लिए आपने कैसे सोचा है? आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपका है, श्रीमंत, आज आप सबसे एक विनम्र निवेदन चाहता हूँ कि यदि हमारा सनातनी विशेष रूप से सवर्ण तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि और 21 साल की आयु अपने बच्चों का विवाह नहीं करेगा तो मिटने के लिए तैयार रहें। इस दास का एक विद्यालय है अयोध्या जनपद में, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्घोषणा करता हूं कि सभी सनातनियों के तीसरे बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और चौथे और 5वें बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। हमारे वैष्णवी मंडप मैरिज लाल में 2 बेटियों के बाद जो बेटियां होंगी उनका विवाह भी निःशुल्क कराया जाएगा। महाराज जी, जय सिया राम। पहले जय सिया राम, सादर जय सिया राम। क्यों आप पलीता लगाने के लिए सोच रहे हैं? सरकार परिवार नियोजन पर इतना दिन से काम कर रही है, 40-42 साल से। आज भी हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 2 ही बच्चे संभालना आसान नहीं, आप तीसरे चौथे पांचवें की बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? बहुत बहुत आभार आदरणीय पाठक जी। सभी साथियों को सादर जय सिया राम। सरकार की नीतियों के हम लोग प्रबल समर्थक रहे हैं और जिस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिस समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय, ये तो हर पूजा के बाद एक उद्घोष करता है, सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम लोग तो मानव मात्र नहीं, इस अखंड ब्रह्मांड में प्राणी मात्र, जीव मात्र और यहाँ तक चर अचर वनस्पतियों को भी प्रेम करते हैं, उनका भी उद्भव उत्थान उत्कर्ष चाहते हैं। सरकार की नीतियों का हम पलिता समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार 40 साल रहा, 50 साल जब से भी परिवार नियोजन की बात कर रही है, वहाँ पक्षपात और भेदभाव है। उस पक्षपात और भेदभाव के परिणाम स्वरूप आज हमारा जो सनातनी है वो पीड़ित है और विशेषतः सवर्ण समाज जो है हाशिए पे पहुँचता हुआ दिख रहा है। परिवार नियोजन की जो मूल अवधारणा परम आदरणीय माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 77 में चलाई, हम दो हमारे दो, उसका पुरजोर समर्थन सनातनियों ने, हिंदू समाज ने दिया। लेकिन दूसरा संप्रदाय जो है उसको इससे मुक्त क्यों रखा गया? क्या भारत भूमि पे संसाधनों पे बोझ हिंदू बच्चों से ही है? अन्य समुदाय, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, क्या मुसलमान समुदाय के जो बच्चे हैं, जहाँ 4 विवाह 40 बच्चे पैदा करने की अनुमति है, उनसे संसाधनों पर दबाव नहीं बन रहा है। हम बिल्कुल अपने विचार पे अडिग हैं, सहमत हैं। अगर सरकार इस तरह कोई संविधान परिवर्तन नहीं करती है
कि 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले पूरे परिवार का मताधिकार समाप्त किया जाएगा। या तो ऐसा कोई संविधान बने और वो सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए बने, और अगर नहीं बनेगा तो हम भी अपने संप्रदाय से, अपने समुदाय से, अपने सवर्णों से, अपने सनातनियों से जो है विनम्र निवेदन करते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चे पैदा करो, मिल बांट के रोटी खाएंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, क्योंकि मताधिकार सबको है। अगर हमारी संख्या समाप्त हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत की सत्ता ऐसे लोग हाथ चली जाएगी जिन्होंने पहले भारत के 25 टुकड़े किए, अखंड भारत के, जो हमारे राजा राम का भारत था, जो हमारे भरत का भारत था। उसके बाद इन विगत 200 वर्षों में उस अखंड भारत के 5 टुकड़े हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहते, हम भारत के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत अक्षुण्ण रहे, शाश्वत रहे, अखंड रहे और सभी सुखी रहें। और जहाँ सनातनी हैं वहीं लोग सुखी हैं। सनातन समाप्त तो ये संसार दुखालय बन जाएगा, इसलिए हमने घोषणा की। भाई इतनी बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है हमारे देश में, तो नौकरियां खत्म हो गई लगभग, प्राइवेट सेक्टर कुछ बचा है, 40% समाप्त हो गई नौकरी सरकारी। तो आखिर लोग खाएंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, शिक्षा दवाई उनका कैसे होगा सब? कहीं कोई बेरोजगारी नहीं पाठक जी, आदमी नहीं मिल रहे हैं भाई साहब। 400 रुपये रोज पे, 500 रुपये रोज पे ग्रामीण क्षेत्र में कामगार नहीं मिल रहे हैं। कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। जहाँ तक बात भोजन की है तो हमारे भारत में इतना अन्न भंडार आज भी है कि 3 वर्ष तक हमारा पूरा देश भोजन कर सकता है। संसाधन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने 50 साल निभाई है। तो उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम मिला हमें किनारे कर दिया गया। अब नारा दिया जाता है भेदभाव की बात आप कर रहे थे, किस तरह के भेदभाव? अरे अब भेदभाव तो है ही है, भेदभाव तो ही। मैं उस बातों पे नहीं जाता क्योंकि फिर इस विषय इतर हो जाएगा। हम आरक्षण की बात करें, मोर तमाम बातें, वो सब कुछ नहीं करना चाहता मैं। लेकिन यह है कि अब एक नारा दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्से संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये क्या है भाई? ये क्या है? हम तो पढ़े लिखे लोग, सवर्ण समाज के लोग, सनातनी लोगों ने सरकार की नीतियों का 50 साल से अंधानुकरण करते हुए चले आ रहे हैं। संख्या हमारी कम होती जा रही है। अब एक नारा दिया जाता है जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस पे कुछ लगाओ ना, फिर सभी लोग नियंत्रण करें। भाई कहा जाता है 3000 वर्षों से आप लोगों ने शासन किया, सारी संसाधन पे आपने कब्जा किया, तो कम से कम उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। अब ब्राह्मण ने कभी शासन किया ही नहीं। ब्राह्मण कब राजा था? अरे इतिहास पढ़ने वाले पढ़े ना उठा के खुले मंच पे। ठीक है, मैं जो कोई कहता है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया या ब्राह्मणों ने शासन किया, ब्राह्मणों की पिछड़ा रखा, तो खुले मंच पे अयोध्या के धरती पे राम जी के मंदिर के सामने प्रांगण लगे, सारा खर्चा मैं दूंगा, मंच, टेंट, माइक, भोजन व्यवस्था का। टारगेट तो आप ही किए जाते हैं और आए। ये दुर्भावना है। देखिए ऐसा होता, इसका पाठक जी बहुत बड़ा रहस्य। आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाइए आप। किसी घर को बर्बाद करना हो तो उस घर के बड़े बेटे को आप पूरे परिवार से विद्रोह करवा दीजिए। छोटे भाई और परिवार के लोग जब बड़े भैया के विद्रोह में खड़े हो जाएंगे, वो परिवार स्वतः नष्ट हो जाएगा। आज सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है कि अन्य वर्णों को गुमराह करके, फर्जी जो है मिलेच्छों द्वारा फेक आईडी बना के अन्य वर्णों के नाम पे ब्राह्मणों को गाली दी जाए, और ब्राह्मण समाज को जो है अन्य जो सनातनी हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो लोग हैं उनसे अलग कर दिया जाए। क्योंकि जब बड़का भैया से लोग अलग हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जिस तरह से इन 1500 वर्षों में 57 देश बना लिए गए, इस भारत भूमि को भी इस्लामी राष्ट्र बना दिया जाए, ये एजेंडा। इसलिए हमको जो है कहा जाता है कि प्रचार किया जाता है। बाकी ब्राह्मण तो हम लोग शादी ब्याह में हरिजन, धोबी, नाई, कहार, लोहार, यहाँ तक कि मुसलमान को भी जोड़ा है। शादी का सुहाग का चूड़ा सनातनियों के यहाँ मुसलमान महिला ही, माता ही आके देती है। सिंदूरदान धोबी महिला करती है। बेदी पाटन हमारा जो यशी महिला करती है। नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई ही कजरौटा ला के देंगे। हम तो सबको जोड़ के चलते हैं। हमने शोषण कभी नहीं किया। रही बात सत्ता की, सत्ता कभी की हमने किया ही नहीं। कहाँ सत्ता किया? आतंकवादियों को उखाड़ के फेंका है आचार्य चाणक्य ने, तो खुद राजा नहीं बने। उन्होंने तो एक दलित, शोषित, वंचित को जाके राज्य सौंप दिया, सत्ता सौंप दिया। और वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण ने शोषण कर लिया। हमने कब शोषण कर लिया? हमने कोई शोषण नहीं किया। कहा जाता है कि ब्राह्मण को गाली दे दीजिए, नेता बन जाएंगे आप। आज का एक दौर चल रहा है,
अभी देखिए आरक्षण पर बात देखिए ये तो क्षणिक लाभ लेने की एक जो है क्षणिक लाभ लेने की एक दुष्प्रवृत्ति है। ब्राह्मण गाली देने वाले का सर्वनाश हो जाता है और हुआ है। आईएएस संतोष कुमार देख रहे हैं, इतिहास कोई बात नहीं, उसका परिणाम देख लेना आप। हाँ भगवान शंकर ने कहा है, हम तो आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, सारी कथाएं करते हैं, भागवत और देवी भागवत, लेकिन मूलतः राम कथा से बड़ा प्रेम है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है इस बात को, उनकी वाणी है और गंगाधर हैं साक्षात। हमें कोई बात कहनी होती तो हमारी अदालतें न्यायालय भी मानते हैं गीता गायत्री गंगा को। भगवान शंकर गंगाधर हैं, उन्होंने कहा इंद्र कुलिस ममसूल विशाला काल दंड हरिचक्र कराला जो इन्हें कर मारा नहीं मरई विप्ररोष पावक सो जरई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, श्री हरि नारायण के चक्र और काल के यमदंड से भी अगर कोई नहीं मरेगा, इतना वो सामर्थ्यवान है, तो भी वो ब्राह्मण के कोप से नष्ट हो जाएगा। विप्ररोष पावक सो जरई, भस्म हो जाएगा। क्षणिक लाभ चाहे जो कोई ले ले, ब्राह्मण को अपमान करने वाले का कभी उद्भव नहीं होता, उसका सर्वनाश होगा निश्चित। आपने सवर्णों को स्पेशली कहा है उसमें कि सवर्ण ज़्यादा बच्चे पैदा करें, अभी आपने उद्घोषणा जो किया है, तो सवर्णों से क्यों इतना, मतलब और जातियों में नहीं, क्यों सवर्णों को आप एक तरफ एका की बात करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई की बात करते हैं, तो कोई उसमें भी सवर्ण को अलग से आप जो कहते हैं ये ज़्यादा बच्चे पैदा करें? ऐसा होता है कि आप किसी अंग को अगर पैरालिसिस हो जाए, लकवाग्रस्त हो जाए, तो आप उसी पे करेंगे ना एक्सरसाइज। जी। फिजियोथेरेपी कहाँ करेंगे? अगर अभी हमको ब्रेन हेमरेज हो जाए, हमारा बायां हाथ ना उठे, तो फिजियोथेरेपी में दायां उठवाए क्या? बायां उठवाएगा ना, क्योंकि हम सनातनी से एक हैं, सब हमारे भाई हैं। लेकिन हमारे अन्य भाई जो है वो इस मामले में थोड़ा जागरूक हैं और बच्चों विवाह समय से कर लेते हैं, 20-22 साल में कर लेते हैं और उनकी संख्या ठीक चल रही है। भाई कैरियर देखिए अब जो बन रहा है, 25 साल के नीचे कहीं कोई वही नहीं, अब डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। अब जो व्यावसायिक डिग्रियां आ रही हैं, अब इसको करने के लिए कम से कम 25 से 26 से 21 साल में कैसे शादी करने? जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो भी और भी खत्म हो जाएंगे, न तैयारी कर पाएंगे कंपटीशन की, ना आगे बढ़ पाएंगे। पाठक जी, हम तो कथा भी अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, ग्रंथों का आश्रय लेते हैं और ग्रंथों सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करते हैं, फिर सुनाते हैं। मैं अपने उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरा विवाह 1980 में, मेरी 15 साल आयु थी। मैंने शादी की, 20 साल में बाप बन गया, 21 साल में मैंने इंजीनियरिंग की, सरकारी नौकरियां खूब मिली, नौकरी की, उसको छोड़ा, व्यवसाय किया और उसके बाद में आज जो है अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरा तो शारीरिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी का कोई बाधा आई नहीं है। हमें तो लगता है कि देर से विवाह करने के बाद में लव जिहाद, ए जिहाद, ओ जिहाद, लिव इन रिलेशनशिप, इससे तमाम बच्चे भटक रहे हैं। समय से विवाह होना चाहिए। अरे दोनों विवाह करें ना, और दोनों साथ में आईएएस बने, तैयारी करें, और सुविधा रहेगी पढ़ने में। अरे लिव इन रिलेशनशिप तो ले आया सुप्रीम कोर्ट का एक देखिए आदेश आ गया, आपके यहाँ कानून बन गया कि अब विवाह की भी जरूरत नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में होता ऐसे लोग बैठे रहे हों जो चाहते हो कि सनातन नष्ट हो, जी, इसलिए वैसी व्यवस्था लाते हैं। साहब मान्यता दे दी गई सीधे। देखिए ऐसा है कि संविधान और कानूनी जो जामा ओढ़ा के देश को विनष्ट करने की जो कुचक्र है, उसके बारे में हम क्या बोले? हाँ। उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सब पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर जितने आदेश आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, कोई मैंने देखा भारतीय संस्कृति का लोप होता जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस बात से हम बिल्कुल, आज हमारे भारत का उद्भव का काल है और हमारे शासन सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है और हमारी संस्कृति का उद्भव हो रहा है और निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और उसी की एक कड़ी है ये भी है कि हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, पहले औसत आयु 100 वर्ष थी, इस समय 76 वर्ष है। 80 वर्ष मानते हुए हमारे सरकारें भी कह रही हैं 21 साल वर्ष से विवाह कीजिए, तो ब्रह्मचर्य का 1/4 और बाकी 1/4 गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास। आप पैसा रखे हैं, कमा के रखे हैं, आप 21 साल के नाती की शादी कर देंगे, बच्चों की शादी कर देंगे, जिसके पास आर्थिक स्थिति विपन्न है वो कैसे करेगा भाई? हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, नौकरी नहीं करते, पेंशन नहीं पाते थे। और मैं ऐसा छात्र हूँ जो हाई स्कूल तक नंगे पैर बिना चप्पल के जवाहरलाल नेहरू में पढ़ने गया हूँ और टॉप किया था और 99 नंबर हमारे उस समय 1980 में मैथ में थे। सर, हम तो इसको मानते नहीं कि जिनके पास पैसा है उनके बच्चे डेवलप होंगे। बच्चों को डेवलप करने के लिए उनके अंदर आचार संहिता
दृढ़ इच्छा शक्ति और न्याय के द्वारा कमाया गया धन चाहिए। अन्याय से पैसा कमा कोई अपने बच्चों को डेवलप नहीं कर सकता। और किसी बच्चे के शैक्षणिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में पैसे कोई रोल नहीं। आपने एक उद्घोषणा की है, हालांकि मैंने पढ़ के सुनाया था, किसी पेपर, सम्मानित पेपर की कटिंग मैंने सुनाया था। आपने उद्घोषणा क्या किया है? हमने ये किया है कि अगर हमारी सरकारें समान आचार संहिता के आधार पे सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना के बाध्य नहीं करती हैं, तो हमारा समाज भी खूब बच्चे पैदा करे। 2 से अधिक बच्चों की शिक्षा अपने विद्यालय में निःशुल्क देंगे, उससे अधिक को छात्रवृत्ति और देंगे। और हमारा अपना मैरिज प्लान है, बहुत अच्छा 5 स्टार मैरिज प्लान है। 2 से अधिक बेटियां अगर हैं तो उसके बाद की बेटियों के सब विवाह निःशुल्क करेंगे और भोजन व्यवस्था भी स्वयं देंगे। कितना पैसा हो गया आपके भाई? ये पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? हाँ, पैसा हमारा समाज देगा, आप जैसे लोग देंगे। भीख मांग के लाएंगे, हम तो ब्राह्मण हैं। और को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। समाज संगठित करेंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे। समाज आ जाता है मुख्य धारा। अभी एक मैंने कमेंट किया था कि यादव को मुख्य धारा में आना चाहिए, तो कमेंट आ गई, आप क्यों नहीं मुख्य धारा में चले जाते? हमने भीख मांगना शुरू कर दिया। हम तो मांग रहे हैं, लाओ दो ना। हम तो ब्राह्मण हैं, हमें लाइसेंस है हमारे पास। लोग तो कहते हैं ना, हमें लोग ये भी कर जाते हैं कि भीख मांग खाते हो, तो हम भीख मांग खाने की हमारे पास है व्यवस्था राम जी की तरह से। हम भीख मांग के समाज के उन बच्चों का संरक्षण करेंगे, उन बेटियों विवाह करेंगे और खूब बच्चे पैदा करेंगे। बाद में हम भी कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। एक अंतिम में संदेश एक दे दीजिए। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यह है कि निश्चित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है, लेकिन यह है कि 50 वर्षों से हम लोगों ने प्रतीक्षा किया कि शायद इस भावना को अन्य लोग भी समझें। लेकिन जब लोग नहीं समझ रहे हैं तो कई बार विष का उपचार विष होता है। इसलिए हम भी इस मिशन पे हैं। अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, सरकारें नहीं समझ रही हैं, तो हम भी जो है, जैसे लोहा लोहे काटता है, हम संख्या वृद्धि से संख्या घटाएंगे। आप हैं अमरेशानंद जी महाराज जी, आपका कहना है कि वो समय गया। आज परिवार नियोजन का पालन करते करते हम स्थिति में ये आ गए हैं, चूंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यही सोचते सोचते, सवर्ण को ही नहीं कहूँगा, हर समाज की बात मैं करूँगा, चूंकि सवर्ण सबसे ऊपर है तो टारगेट किया ही जाएगा। अब वो समय आ गया है कि लोग बच्चे पैदा करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जब नारा ये दिया जा रहा है तो नारा के मुताबिक उसको कार तो करना ही पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत बहादुर सादर आपको आभार आदरणीय पाठक जी, और सभी साथियों को जय श्री सीताराम जी।